हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि फैक्टर व्हिच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स जो भी फैक्टर जो कि हेल्प करता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, उसको क्या बोला जाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनपुट भी बोला जाता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनपुट भी बोला जाता है। एंड व्हाट एवर दे आर प्रोड्यूस इज नोन एज आउटपुट। और जो कुछ भी प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसे क्या बोला जाता है? आउटपुट बोला जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 4 मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि 4 मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो अब हम लोग उसमें सबसे पहले जानते हैं कि लैंड क्या होता है। तो अगर लैंड के बारे में बात करें तो ऑल नेचुरल रिसोर्सेस आर टर्म्ड एज लैंड। मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है उस सबको क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं। एंड ऑल पर्सन्स हु परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट एंड एक्टिविटीज विथ ए व्यू टू अर्न इनकम आर कॉल्ड लेबर। ठीक है, यानी कि जितने भी पर्सन है जो परफॉर्म करता है, या तो फिजिकल यानी कि वो मतलब फिजिकल वर्क करता है, या फिर मेंटल एफर्ट लगाता है। ठीक है, और उसका जो मेन मोटिव होता है टू अर्न इनकम, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि वैसा लेबर जो परफॉर्म करता है या तो फिजिकली या फिर मेंटली, और उसका मेन मोटिव होता है कि हाउ टू गेट इनकम, कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाएं। अगर एज पर एग्जांपल आप देखोगे तो वर्कर हो गया, टीचर हो गया, एडवोकेट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ये सब क्या है? ये सब है आपका लेबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बात करो तो कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ। यानी ये कैपिटल क्या होता है कि जो हमारे पास मशीन होता है, जो टूल्स होता है, जो इम्प्लांट्स होता है, ये सब के सब क्या होता है? कैपिटल होता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं किस रूप में? कि प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। और बात करते हैं 4th नंबर की, जो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ये एंटरप्रेन्योरशिप इज वन हु रन्स द एंटरप्राइजेज एंड कीप द प्रोडक्शन प्रोसेस गोइंग। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि वो जो कि रन करता है इंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज को, ठीक है, और प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करता है? कंटिन्यू रखता है। ठीक है, और वो क्या करता है? ही हायर द अदर ट्रीज और द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अदर 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया और कैपिटल हो गया, जिसको क्या करता है? हायर करता है एंड ऑर्गेनाइज देम फॉर प्रोडक्शन। और फिर वो क्या करता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इस पिक्चर को देखो, ये जो आपको पिक्चर है ट्रैक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रैक्टर क्या है? एक मशीन है। तो मशीन क्या हो गया? कैपिटल हो गया। ये भाई साहब ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये लेबर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? जिस पे ऑपरेट किया जा रहा है, ये क्या हो गया? हमारा लैंड हो गया। और ये जो दिमाग लगाता है, मतलब उसके पास जो स्किल है, ठीक है, ये क्या हो गया? आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? इंटरमीडिएट मीन्स होता है बीच का। ठीक है, इंटरमीडिएट मीन्स होता है बीच का, मतलब कि वैसा रॉ मटेरियल जिसको कि हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है कि द गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। मीन्स कि ऐसा गुड्स जिसका कि यूज किस में किया जाता है? या तो फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए या फिर उसको रीसेल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक जो वर्ड आया है वो क्या है?
सेम ईयर का क्या मतलब होता है कि सेम ईयर, यानी कि जब कभी भी हम लोग इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर का फंडा होता है। अगर फाइनेंशियल ईयर के बाहर अगर जाता है तो उसका कुछ मीनिंग अलग हो जाता है। तो ये भी जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है उसको हम कंसिडर करेंगे विद इन द 1 ईयर। अगर 1 ईयर से ये ज़्यादा हो जाता है तो इस केस में क्या होगा, आपका ये फाइनल गुड्स ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है सेम ईयर। तो आपको क्या याद रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है या फिर उसको रीसेल किया जा सकता है। कब? तो सेम ईयर में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एज पर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए व्हीट परचेज बाय द फ्लोर मिल, स्टॉक ऑफ मोबाइल फ़ोन विथ मोबाइल डीलर। ठीक है, क्लॉथ फॉर द रेडीमेड गारमेंट्स कंपनी, वुड परचेज फॉर द मेकिंग चेयर्स। मतलब ये जितना भी व्हीट है एज ए रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज हो रहा है फ्लोर मिल के लिए, आटा बनाने के लिए। ठीक है, तो जो भी आप देख रहे हो वो सब के सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, अभी इंटरमीडिएट गुड्स में भी कई तरीके का होता है। जैसे फर्स्ट क्या हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल हो गया, फ्यूल्स हो गया, ये सब क्या है, नॉन ड्यूरेबल है। ठीक है, और ये जो सर्विसेज है जैसे कि इंजीनियर्स हो गया, टेक्नीशियन हो गया, मैनेजर्स हो गया, ये सब क्या है, सर्विसेज है। ठीक है, गुड्स लाइंग विद द ट्रेडर्स यानी फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। उसके बाद है ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज प्राइमरी फॉर मिलिट्री पर्सन by the government such as cars, air conditions, truck, building, aircraft, submarines, other ornaments etc। तो ये सब क्या ड्यूरेबल गुड्स में क्या होता है, जो कार है, एयर कंडीशन है, ट्रक है, बिल्डिंग है, एयरक्राफ्ट है, सबमेरिन्स है, कहीं ना कहीं इसका भी यूज किया जाता है कि इसमें एज ए रॉ मटेरियल किसी न किसी प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे करने के लिए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो व्हीट क्या हो गया, हमारा रॉ मटेरियल हो गया। अगर हम व्हीट का एग्जांपल लेते हैं, फ्लोर क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, यानी व्हीट से क्या होता है कि फिर फ्लोर बनता है और फ्लोर से फिर क्या होता है, बिस्किट बनता है जो अल्टीमेट कंज्यूमर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, कि वैसा गुड्स जिसको कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है या उसको रीसेल किया जा सकता है। कब? सेम ईयर में।